आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज। देखिए, वैसे तो अगर आपको पता करना है कि कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। हम किसी भी कंपाउंड में किसकी बात करते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि क्या उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या कह रही हूं मैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है, तो आपका कंपाउंड क्या बन जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड बनता है ऑप्टिकली एक्टिव। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि आपको पता करना है कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, तो मतलब किसी एक कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी ही चाहिए। अब अगर मैं इन सारे ही कंपाउंड्स को यहाँ पर देखूं तो आपको क्या लग रहा है किस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? तो देखिए, सबसे पहले मैंने इस सारे ऑप्शंस को चले कंसिडर करते हैं। ये देखा आपने नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं और आपको पता है कि नाइट्रोजन का अपना एक लॉन पेयर भी होता है। तो यहाँ पे चारों ही ग्रुप्स आपके डिफरेंट हैं, राइट। और टेट्राहेड्रल कंपाउंड में जब चारों ग्रुप्स आपके क्या होते हैं? डिफरेंट। लाइक जैसे ये आपका कार्बन है, 2 ग्रुप्स आपके प्लेन में होते हैं, एक आउट ऑफ द प्लेन होता है, मतलब एक ऊपर की तरफ होता है और एक पीछे की तरफ होता है। तो इस कंपाउंड में अगर चारों ग्रुप्स आपके डिफरेंट हैं तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, लाइक ए, बी, सी एंड डी। और वही शेप क्या होती है आपकी? अमोनिया की होगी अगर 4 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो मतलब यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। सेम केस आपका फास्फोरस का है, क्योंकि फास्फोरस में भी आपका लॉन पेयर प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और डी ऑप्शन में आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हमने जंप किया ऑप्शन 3 पे। अब इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने सोचा क्योंकि आपकी जो एल्कीन्स होती हैं, राइट, ये एल्कीन्स तो हमने पढ़ी हैं, ये क्या होती है? आपका एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। तो मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब है उसमें आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो हमने सोचा शायद इस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आपको प्लेनर नहीं नजर आ रहा होगा। तो आंसर क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले जिन बच्चों को ये लग रहा है कि जो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर ही प्लेनैरिटी है कहीं ना कहीं, तो पहले उन्हीं का डाउट क्लियर करते हैं कि सी ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि जो आपका एक डबल बॉन्ड जब भी होता है तो आपका कंपाउंड क्या होता है? प्लेनर। बट जब आपके 2 डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं कंटिन्यूएशन में, तो आपके ये अगर क्लोरीन और ब्रोमीन को आप प्लेन में ले रहे हो, तो ये जो आपका फिनाइल एंड जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका आउट ऑफ द प्लेन होंगे। मतलब एक्चुअल अगर इस कंपाउंड को मैं ड्रॉ करूं तो ये कंपाउंड आपका इस टाइप से है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपने इस कंपाउंड में प्लेन पास भी करवा दिया, मतलब जहां पर ये 5 एटम्स जो हैं आपके, ये पांचों एटम्स आपके सेम प्लेन में हैं, बट जो BH और CH3 है ये क्या है? एक प्लेन के ऊपर की तरफ है तो एक प्लेन के आपके नीचे की तरफ है, और जो आपका प्लेन है वो कहीं इनके बीच में से ऐसे पास हो जाएगा और ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं। अब अगर आपको ये भी समझना है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपके प्लेन में और 2 आउट ऑफ प्लेन क्यों हैं, तो चलिए थोड़ा सा मैं एक बार इसको भी समझाती हूँ। कंसिडर करते हैं ये जो आपका बीच वाला कार्बन है, इसको आपको पता है कि जो आपका कोई भी एक कार्बन होता है उसमें 2 एटम क्या होते हैं आपके? 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं और एक आउट ऑफ द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, मतलब एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है। फिर कहीं 2 आउट ऑफ प्लेन होते हैं और 2 प्लेन में होते हैं। तो इस कार्बन में मैंने बोला कि 2 कंपाउंड्स मेरे क्या है? प्लेन में है। ये जो 2 बॉन्ड बने, ये दोनों बॉन्ड्स हमने प्लेन के बना लिए। क्या बनाए? प्लेन के। तो उसके अकॉर्डिंग ये कार्बन जो है, अगर इसने अपने 2 प्लेन के बॉन्ड दिए हैं तो ये भी अपने क्या देगा? 2 प्लेन के ही बॉन्ड्स देगा। या आप इनको ऑर्बिटल्स के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ऑर्बिटल्स को यहाँ पर नहीं ला रही हूँ।
इसने अपने 2 बॉन्ड बनाए प्लेन में, तो इसको भी तो ओवरलैप करने के लिए सेम फेज में ही आना होगा, तो इसने भी अपने 2 बॉन्ड प्लेन के बनाए। अब इन दोनों ही कार्बन के पास क्या बच गए, आउट ऑफ प्लेन। इसके पास भी एक आउट ऑफ प्लेन बच गया और इसके पास भी क्या बचा आपका, एक आउट ऑफ प्लेन। अब इस कार्बन को नेक्स्ट कार्बन के साथ क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। तो अगर इसको नेक्स्ट के साथ बॉन्ड बनाना है, इन पे अगर ओवरलैप करना है, तो इसके 2 ऑर्बिटल्स भी कैसे होने चाहिए, आउट ऑफ प्लेन। अब इसके आउट ऑफ प्लेन तो आ चुके, तो 2 बॉन्ड कैसे आएंगे, प्लेनर आएंगे। तो देखिए ये जो इतना कंपाउंड है आपका, यहाँ पर तो आपके डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो सिर्फ हमें क्या देखना है, लास्ट के बॉन्ड्स को देखना है। तो 2 प्लेन में आए और 2 कैसे आए, आउट ऑफ प्लेन, और वही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये कंपाउंड आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है। और इस कंपाउंड को लेकर के हम 101% श्योर हैं कि जब एक कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो ये भी प्लेन कंपाउंड नहीं है, यहाँ भी POS नहीं है। तो ये दोनों कंपाउंड तो आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब जो आपका पॉइंट आया वो आया आपका इस कंपाउंड पे, A और B कंपाउंड में से, कि इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड होगा जो कि क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, राइट। तो अब इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो क्या होगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो वही चीज हमें यहाँ पर देखनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक अमीन इन्वर्जन की, पहले कि जो आपका अमीन इन्वर्जन है वो क्या होता है, पहले थोड़ा सा उस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए जो आपके अमीन्स होते हैं, जैसे आपका कोई भी नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर आपके 3 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें से एक हो सकता है आपका R1 ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। देन एक आपका R2 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा, एंड एक आपका क्या होगा, यहाँ पे R3 ग्रुप प्रेजेंट है, और ये आपका एक लॉन पेयर है। ये जो आपका नाइट्रोजन है ये क्या होता है, आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होता है। अब जो आपके अमीन्स होते हैं इनमें आपकी टेंडेंसी होती है कि ये अमीन इन्वर्जन शो करते हैं। मतलब ये जो आपका अमीन है ये आपका, जैसे मैंने ग्रुप्स को प्रायोरिटी नहीं दी, कोई R या S कॉन्फ़िगरेशन में से एक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये कंपाउंड क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम में जाएगा। जब ये कंपाउंड आपका इक्विलिब्रियम में जाएगा तो होता क्या है, ये जो 3 आपके ग्रुप्स प्रेजेंट है ये कैसे होता है, सेंटर में आपका नाइट्रोजन है और 3 ग्रुप्स आपके नीचे की तरफ ऐसे बिखरे हुए हैं। अब धीरे धीरे ये तीनों ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके प्लेन में आने लगते हैं, और जो ये आपका लॉन पेयर है ये आपका जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसमें चला जाता है। मतलब इस टाइप से जो आपके ग्रुप्स हैं R1, R2 एंड जो आपका R3 है ये किस में आ गए, प्लेन में, और ये जो आपका लॉन पेयर है नाइट्रोजन का ये आपका इस टाइप से, मतलब इसके परपेंडिकुलर आ गया। तो अब तीनों ही ग्रुप्स यहाँ पर क्या आ चुके हैं, प्लेन में। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन क्या है, आपका प्रेजेंट है। तो ये आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद दोबारा से जो आपका कंपाउंड है ये क्या करता है, फ्लिप करता है। तो फ्लिप करता है तो ये आ गया आपका लॉन पेयर, जस्ट इसका अपोजिट बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका R1, R3 और ये हो गया आपका R2। सॉरी, ओह क्या हो रहा है बार बार, ये हो गया आपका R2। तो ये क्या है, आपका अमीन इन्वर्जन। अब जो आपके अमीन्स हैं वो इन्वर्जन इजीली शो कर देते हैं कंपैरेटिव टू योर फॉस्फीन। जो आपके फॉस्फीन्स होते हैं उनमें इन्वर्जन नहीं होता। फॉस्फीन में मैं बात कर रही हूँ जैसे आपका PH3 ही है, ठीक है। PH3 देखिए, फॉस्फोरस पे 3 छोटे छोटे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं आपके हाइड्रोजन के, उसके बावजूद भी जो आपका फॉस्फीन है इसमें अमोनिया के कंपैरिजन में जल्दी से इन्वर्जन नहीं होता। इवन जो आपके अमीन्स होते हैं या फिर जो आप अमोनिया अगर होता है आपका, मतलब ये तो हमने अमीन्स की बात कर ली, जो आपका अमोनिया होता है NH3 उसमें तो रूम टेम्परेचर पर ही इन्वर्जन हो जाता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अमोनिया में इन्वर्जन पॉसिबल है या फिर जो आपके अमीन्स हैं, मतलब सब्सटीट्यूटेड अमोनिया या अमीन्स हैं, उनमें भी इन्वर्जन पॉसिबल है। लेकिन फॉस्फीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर इन्वर्जन नहीं करता, और जब आप इसके एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके कोई दूसरा ग्रुप लेकर के आते हैं तो इसमें इन्वर्जन की टेंडेंसी और भी कम हो जाती है। तो मतलब जैसे जैसे आप बल्कि ग्रुप्स लाते जाएंगे इसकी टेंडेंसी क्या होती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है,
ठीक है। तो जब ये अमोनिया आपका इन्वर्जन शो करता है, इस वजह से ये कंपाउंड आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये बहुत रैपिड इन्वर्जन हो रहा होता है इसमें। ठीक है, तो आप इस कंपाउंड के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये अगर आर रैंडमली अगर मैं इसको आर और इसको एस कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, तो आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे, आप उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कंपाउंड में इतना ज़्यादा रैपिड इन्वर्जन होता है, तो इस वजह से ये कंपाउंड आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जबकि जो आपके फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं, इनमें इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ए कंपाउंड है, इसमें क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ द अमीन इन्वर्जन। और जो आपका फॉस्फोरस है, ये आपका प्लेनर नहीं होता। दूसरा एक और रीजन यहाँ पर है कि जो ये आपका नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है, ये यहाँ पर क्या होता है आपका कॉन्जुगेशन में। जब नाइट्रोजन का लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये नाइट्रोजन आपका क्या हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है ये कंपाउंड आपका प्लेनर हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स की होती है ना, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, प्लेनर। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाता है, आप इस वजह से भी आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब आप कहेंगे कि मैम फॉस्फोरस के केस में भी तो ये चीज पॉसिबल है ना, कि फॉस्फोरस का जो लॉन पेयर है वो भी कॉन्जुगेशन करेगा। बट एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो आपका 2p ऑर्बिटल में है, और कार्बन के में जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो भी क्या है आपका 2p ऑर्बिटल। तो मतलब 2p ऑर्बिटल के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है। बट अगर फॉस्फोरस में बात करें तो इसका लोन पेयर आपका 3p में है, कार्बन 2p ऑर्बिटल 3p और 2p, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, इनका ज्यादा हो गया, राइट। और आपका इवन साइज डिफरेंस भी हो गया। तो यहाँ पे जो आपकी ओवरलैपिंग है, या फिर कहूँ यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, वो इतना बेटर नहीं हो पाता है जितना आपका नाइट्रोजन के केस में होता है। और वो क्या हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। दूसरा, इस केस में आपका अमीन इन्वर्जन भी पॉसिबल है, यहाँ पर आपका अमीन इन्वर्जन भी पॉसिबल नहीं है। तो जो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल है ये आपका प्लेनर नहीं हो पाता, इस वजह से इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, और ये क्या होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।